गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा चैप्टर का आप सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आप इंट्रोडक्शन में क्या देख चुके हैं कि हमारी बॉडी को डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने की नीड होती है ताकि हमारी बॉडी जिंदा रह सके, हमारी बॉडी सारे काम कर सके। साथ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे काम एक ही बॉडी के थ्रू होते हैं, मतलब एक ही सरफेस के थ्रू, एक ही सेल से। लेकिन मल्टी सेलुलर में हर काम के लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि उस काम को करने में हेल्प करता है। देखेंगे क्या है इसके अंदर आगे। फर्स्ट प्रोसेस जो आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या है इसके अंदर देखेंगे। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, जब आप चलते हो, साइकिल चलाते हो, आपको एनर्जी चाहिए। इवन व्हेन वी नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर। एनर्जी चाहिए ताकि आप बॉडी का एक मेंटेन कर सको स्टेट ऑफ ऑर्डर। वी ऑल्सो नीड एनर्जी मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। बाहर से भी मटेरियल चाहिए ताकि ग्रो कर सको, डेवलप कर सको अपने आप को, आपकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके और अदर सब्सटेंस जो भी बॉडी को चाहिए वो मिल सके। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। ये सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है? जो खाना जो आप खाते हैं। अब एक बेसिक सी चीज समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। देखेंगे न्यूट्रिशन पहले तो आपको समझा चुका हूं मैं, एक प्रोसेस का नाम है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप खाना खाते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन एक तरह का थोड़ी होता है, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के आते हैं इसमें देखेंगे। एक आता है ऑटोट्रॉप, एक आता है ऑटोट्रॉप्स, एक आता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो जो खुद का खाना बनाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो जो खुद का खाना नहीं बनाएंगे। ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, या मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें बहुत टाइप होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं? हेट्रोट्रॉप्स में एक तो आता है होलोजोइक मोड, हम सब पढ़ेंगे है ना, डोंट वरी। एक आता है होलोजोइक मोड, एक आता है पैरासाइटिक मोड, एक आता है पैरासाइटिक मोड एंड एक आता है सेप्रोफाइटिक मोड। मैं यहाँ लिखता हूँ, इन तीनों को अपन पढ़ेंगे ना, डोंट वरी। तो ये सब आते हैं आपके न्यूट्रिशन के अंदर। आइए देखते हैं क्या होता है इसके आगे। देखेंगे हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड। कैसे मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको खाना। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एनर्जी मटेरियल इज कॉमन इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म। जो जनरल रिक्वायरमेंट है तो कॉमन है, सभी को होती है, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। लेकिन ये फुलफिल अलग अलग तरह से होती है। अगर आपकी बॉडी में हाथ का यूज करके खाना खा रहे हो तो ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही करे। देख लो काऊ को, वो का अपने हाथ का यूज करती है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं जो कि उनको इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल प्लांट। दिस ऑर्गेनिज्म दी ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट। अब अगर किसी के मन में आए मैंने ग्रीन प्लांट क्यों बोला, सारे प्लांट ग्रीन ही तो होते हैं, तो नहीं होता है ऐसा, सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते। और कुछ बैक्टीरिया। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्या मतलब, जैसे हम अपनी बात करते हैं, अपन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज खाते हैं। आप ग्लूकोज नहीं खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, उसमें ग्लूकोज मिला हुआ है। ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। उसको बॉडी तोड़ेगी ताकि वो हर पार्ट को अलग अलग बॉडी तक पहुंचा सके, हर पार्ट तक पहुंचा सके, ताकि उसका यूज कर सके। टू अचीव दिस, अब ये चीज अपने आप तो होगी, बॉडी कर रही है, लेकिन अपने आप थोड़ी होगा। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। इन सब को करने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंजाइम या बायो कैटलिस्ट का यूज करती है। आपको समझा चुका हूं मैं, फिर भी बता रहा हूं, सुनेंगे। बायो कैटलिस्ट होता क्या है। सपोज एक रिएक्शन है, वो इस तरह से हो रही है।
कुछ रिएक्शन जो है वो इस तरह से हो रही है, C+A गिव्स B। ये रिएक्शन अपने आप भी हो रही है, तो ये हो रही है 10 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 10 मिनट में। अगर इसमें मैंने डाल दिया एंजाइम, तो ये रिएक्शन जो है हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। बनेगा अभी भी, C और A ही कंबाइन होंगे, एंजाइम बस उस रिएक्शन को तेज कर देगा, स्पीड अप कर देगा। अगर ये चीज बॉडी के बाहर हो, देखो बेसिक से समझो, अगर कोई भी चीज, ये जो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये बॉडी के बाहर हो तो कहलाता है कैटलिस्ट, सिंपल कैटलिस्ट। लेकिन अगर बॉडी के अंदर हो तो कहलाता है एंजाइम। इन वर्ड को ध्यान रखें, बॉडी के बाहर कभी भी एंजाइम का वर्ड यूज मत करना, गलत हो जाएगा। 10 दी हेट्रोट्रॉप्स, मतलब हम अपना खाना बनाते नहीं हैं। अगर कोई अभी भी सोच रहा हो कि हम खाना बनाते हैं हमारे किचन के अंदर, तो बेटा सुन लो, आप खाना पकाते हो, बनाते नहीं हो, लेकर तो प्लांट से ही आते हो। सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या मतलब? सुनना, बहुत से लोग सुनेंगे, देखो मैं बोलता हूँ कि हमारा जीवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट पर। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो सिर्फ उनके लिए हो सकता है जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो थोड़ी खाते हैं प्लांट को, तो वो कैसे? तो उसके लिए लिखा हुआ है इनडायरेक्टली। क्या मतलब? सुनना, आपने किसको खाया? एक नॉन वेज की बात करता हूँ, उसने खाया डियर को। किसको खाया? डियर को। तो डियर किसको खा के आया था? प्लांट को। अगर प्लांट नहीं होता तो डियर होता क्या? तो कुछ भी कर लो, लॉयन किस पर डिपेंड हो गया? लॉयन डिपेंड तो डियर पर है, लेकिन डियर किस पर डिपेंड? प्लांट पर। तो इनडायरेक्टली लॉयन किस पर डिपेंड? प्लांट्स के ऊपर। हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। ये सब आते हैं किसके अंदर? हेट्रोट्रॉप्स के अंदर। फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो सुना, फोटोसिंथेसिस का मतलब समझो पहले। क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेसिस। इसको 2 वर्ड में तोड़ते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस इसका मतलब होता है टू मेक। पूरे वर्ड का मतलब लाइट की मदद से किसी चीज को बनाना। लाइट की मदद से किसी चीज को बनाना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फिर क्या बोला गया है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन सब्सटेंस। ऑटोट्रॉप बाहर से सब्सटेंस लेता है, CO2 को हो गया, वाटर को हो गया, और कन्वर्ट करता है उसको एनर्जी के फॉर्म में। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस मटेरियल को लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrates are utilized by providing energy to the plant. We will study how this, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। देखो एक चीज समझाता हूं मैं। देखिए समझिए, हम समझ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का मतलब समझा चुका हूं आपको। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, ऐसा थोड़ी हर कहीं पर हो जाएगी। कुछ कंडीशन चाहिए, उसी कंडीशन के अंदर वो ये प्रोसेस होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास कि हमको चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड चाहिए वाटर पानी, इसके बिना भी नहीं होगी। थर्ड चाहिए लाइट, या क्योंकि बहुत सारी फोटोसिंथेसिस सन की प्रेजेंस में होती है तो हम बेसिक लिख लेते हैं सनलाइट, लेकिन आप घर की लाइट में भी प्लांट उगाओगे तो उग जाएगा। और फिर फोर्थ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या चीज है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है।
क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इसका काम होता है सनलाइट को या लाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करना, पकड़ लेना और उसको यूज़ करना बॉडी के अंदर प्लांट की, ताकि वो खाना बना सके। अब देखो प्लांट जो है अपना खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, प्लांट अपना खाना बनाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन प्लांट ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकता। क्या मतलब सुनना, सपोज प्लांट ने बनाया 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया, अब इसने यूज कितना कर लिया 80 ग्राम, बच कितना गया 20 ग्राम। तो प्लांट इस 20 ग्राम को स्टोर नहीं कर सकता, प्लांट इस 20 ग्राम को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसको प्लांट स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, याद रखना ग्लूकोज को नहीं करता है। कोई पूछे प्लांट में स्टोर्ड फूड क्या होता है, तो हम कहेंगे स्टार्च होता है। और इसी जगह एनिमल की बात करें किसी भी, तो एनिमल भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि जो खाया सब पच गया, कुछ स्टोर भी होता है। एनिमल अपना खाना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एनिमल अपना खाना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल्स स्टार्च भी कहा जाता है, इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल्स स्टार्च भी कहा जाता है। आ रहा है सभी को समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अभी तक? तो ये बेसिक चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है। अगर किसी को लगता हो कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, तो ज़रूरी नहीं है। एक प्लांट होता है इसको कहते हैं कैक्टस, उसमें उसकी स्टेम होती है ग्रीन, तो फोटोसिंथेसिस उस केस में उसके स्टेम में होती है। कोई यंग प्लांट हो तो उसमें जब लीफ जब तक नहीं आती तो उसकी स्टेम भी लीफ होती, उसकी स्टेम जो होती ग्रीन होती, वो करती फोटोसिंथेसिस। मतलब जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इस बात को आप लोग सब समझ गए और सभी को समझ भी आ गई है। क्लियर? अब देखो क्या बोला गया है, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जिस कार्बोहाइड्रेट को आप यूज नहीं कर पाए उसको स्टोर कर देंगे स्टार्च के फॉर्म में। विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व, मतलब बचा के स्टोर करा, टू बी यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जब प्लांट को जरूरत हो तब उसका यूज कर सके। A somewhat similar situation is seen in us, हमारे अंदर भी सिचुएशन होती है ऐसी। एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड वी ईट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आ गया समझ में क्या बोला मैंने यहाँ तक? ठीक है, फिर देखो आगे, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। ये क्या है? इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, और इसको बेटा रट लेना। 100% कोई ना कोई तो पूछेगा ही कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है। 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 is the formula of glucose plus 6O2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. Clear? Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. होता क्या है वो देखें। देखो सबसे पहले क्या हुआ, absorption of light by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy। एब्जॉर्ब क्या करा? लाइट को, मतलब लाइट एनर्जी को, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किसमें? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करा केमिकल में, और कन्वर्ट करते ही उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया। फिर क्या करा, उस कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन CO2 भी एब्जॉर्ब करी थी उसका करवा दिया रिडक्शन। ठीक है, देखो रिडक्शन में क्या पढ़ा था आपने? ऑक्सीजन का हटना। यहां कितने ऑक्सीजन है? 6 2 12, यहां कितने हो गए? 6, हो गया रिडक्शन। फिर दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस ऑन वन आफ्टर दी अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 एट नाइट। देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि अगर उसने CO2 लेने के लिए अपना एक बॉडी का पार्ट होता है, उसको स्टोमेटा, वो ओपन करा तो सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा। तो ऐसा कर नहीं सकता वो, पानी इवोपरेट हो गया तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो वो क्या करता है, रात के समय जो ठंडक होती है ना, तब CO2 को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको थोड़ा कच्चा पका के रख लेता है।
फिर जैसे ही सुबह होती है, धूप निकलती है, उसकी क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। उस वक्त वो CO2 को भी यूज कर लेता है प्लांट, ताकि वो खाना बना सके। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक टाइम पे नहीं होता है। CO2 रात को एब्जॉर्ब करी, खाना दिन में बना। ठीक है। फिर ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या बोला गया है? क्लोरोप्लास्ट, ये वो सेल ऑर्गेनेल जहां पर क्या प्रेजेंट होती है आपकी क्लोरोफिल, जहां पर क्या प्रेजेंट होती है आपकी क्लोरोफिल। ये देखिए फिर ये क्या लिखा हुआ है, वैक्स क्यूटिकल। हर लीफ के ऊपर एक लेयर होती है जो कि पानी को उड़ने से बचाती है, उसको कहते हैं क्यूटिकल की लेयर। ठीक है। फिर एयर स्पेसेस, गार्ड चलिए पढ़ाऊंगा आपको मैं स्टोमेटा के अंदर पूरा। लोअर एपिडर्मिस, नीचे की लेयर किसी लीफ की। अपर एपिडर्मिस, किसी भी चीज के ऊपर की लेयर। यहां पर दे रखा है हमको दो वर्ड और, एक का नाम दे रखा है फ्लोएम, एक का नाम दे रखा है हमको जाइलम। चलिए समझाते हैं पहले होता क्या है, देखेंगे। देखेंगे सबसे पहले प्लांट को क्या एब्जॉर्ब करना है, CO2। CO2 कहां से एब्जॉर्ब करेगा वो, स्टोमेटा से। स्टोमेटा का आपको डायग्राम दिखाऊंगा आगे में। स्टोमेटा ओपन होता है और CO2 को एब्जॉर्ब करता है और हो जाता है फिर क्लोज। लेकिन स्टोमेटा एक और काम करता है। सबसे पहला फंक्शन तो क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में CO2 को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना। ये काम कौन कर रहा है, सबसे पहले हमारा स्टोमेटा। लेकिन साथ में एक और काम करता है, क्या, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जो पानी है, जो प्लांट के अंदर पानी है, वो इवॉपरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी स्टोमेटा से ही होता है। अब ये प्रोसेस वेस्ट नहीं है, जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो प्लांट के अंदर जो पानी है, जो वाटर है, वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। प्लांट को अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो ट्रांसपिरेशन इज कंपल्सरी। फिर देखो CO2 तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, फिर क्या चाहिए उसको, सनलाइट। किसने ली, क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल पहले से था, अब क्या चाहिए, वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास होता है जाइलम। जाइलम जैसे स्टेम है, तो स्टेम के अंदर से दो पाइप होते बहुत सारे, में सिर्फ दो बता रहा हूं। ये कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं। एक का नाम होता है जाइलम, एक का नाम होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी जो पानी में घुले हुए हैं। तो वाटर और मिनरल जो भी है उसको ये ऊपर की साइड ट्रांसपोर्ट करता है, अप साइड, ठीक है, ऊपर ले आता है। फ्लोएम जो खाना बन गया उसको हर बॉडी के पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब एक बात सोचो, पानी जो है रूट से एब्जॉर्ब हुआ, यहां पर प्लांट्स की क्या थी, रूट्स थी। रूट्स के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, तो पानी को कहाँ जाना है, ऊपर। तो ये तो सारा पानी अपना सिर्फ ऊपर लेकर जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल। क्या कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन सोचो फूड के बारे में, लीफ ने खाना बनाया है तो यूं थोड़ी कि ऊपर ही पहुंचाना है, नीचे भी तो रूट भी तो है, उसको भी तो खाना चाहिए। तो इसको तो दोनों साइड पहुंचाना है, ऊपर भी और नीचे भी। इसीलिए फ्लोएम को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल, मतलब जो ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करती है फूड को और नीचे भी करती है। आया समझ में यहां तक? आप देखिए अगला क्या है बोला गया अगला हमको, लेट अस सी हाउ ईच कंपोनेंट ऑफ द अबाउ रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस
If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cell contain green dot. कुछ सेल के पास green dot होते हैं. This green dot are cell organelle called chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. देखिए क्या एक्टिविटी है, क्या करना क्या है. पहले टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीफ. वेरीगेटेड मतलब देखो दिखा दो पहले, ये वेरीगेटेड इसको कहते हैं. हर जगह से ग्रीन नहीं, कहीं पर येलो भी है, कहीं पर ग्रीन है, पूरी तरह से नहीं. तो ये आपको लीफ लेनी. फिर क्या करना है आपको, जैसे मनी प्लांट क्रॉटन प्लांट में होती है, उस प्लांट को डार्क रूम में रखना है 3 दिन तक, ताकि जितना भी स्टार्च उसका बना हुआ है सब यूज कर ले. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. फिर प्लांट को 6 घंटे के लिए धूप में रख दो. प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. उस प्लांट से एक लीफ लो, मार्क द ग्रीन एरिया इन इट, और सारे ग्रीन एरिया को उस पर मार्क कर दो. जहां जहां ग्रीन है मार्किंग कर दो. और फिर क्या करो, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर. उबलते हुए पानी में डालो कुछ मिनट के लिए. फिर इमर्स मतलब डुबाओ एक बीकर में, जिसमें क्या था, अल्कोहल. अल्कोहल में इसलिए ताकि जितनी भी क्लोरोफिल है वो सब हट जाए. केयरफुली प्लेस द अबाउ बीकर इन वाटर बाथ, मतलब पानी पे गर्म करना है और उसको हीट करना है तब तक अल्कोहल बॉइल होना स्टार्ट ना कर दें. फिर क्या करना है आपको, नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. लीफ को अब आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है कुछ मिनट के लिए. टेक आउट द लीफ और आयोडीन सॉल्यूशन को फिर धो दो. रिंस मतलब धोना. अब ऑब्जर्व करो कलर का. जब ऐसा करने के बाद ऑब्जर्व करोगे आप, तो आप नोटिस करोगे, आप नोटिस करेंगे, एक मिनट, ये देखिए आप क्या नोटिस करेंगे, जहां जहां पर एक क्लोरोफिल प्रेजेंट थी ना, वहां का कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक. क्या हो गया कलर, ब्लू ब्लैक. तो ये चीज आपको क्या प्रूव कर रही है कि क्लोरोफिल इज जरूरी. क्लोरोफिल इज नेसेसरी. ठीक है, बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं होगा तो आपके प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी. ये चीज इस चीज को प्रूव कर रही है. आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, दिख रहा है डायग्राम में भी आपको. ठीक है, फिर नाउ लेट अस स्टडी हाउ प्लांट ऑब्टेन CO2. कैसे प्लांट CO2 ऑब्टेन करते देखें. इन क्लास 9 वी हैव स्टडीड अबाउट स्टोमेटा. क्लास 9 में स्टोमेटा पढ़ा था, विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज take place in the leaf through the spore for the purpose of photosynthesis. But it's important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaf. गैस एक्सचेंज सिर्फ लीफ से नहीं होता है, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है. लेकिन ज्यादातर जो है वो होता है हमारे लीफ से. और क्या बोला गया है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट. बहुत सारा पानी भी उड़ जाता है थ्रू स्टोमेटा. प्लांट क्लोज दिस पोर व्हेन इट डज नॉट नीड CO2. इसलिए प्लांट को जब CO2 नहीं चाहिए उसको बंद कर देता है वो. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल करते हैं. गार्ड सेल स्वेल. अगर गार्ड सेल में पानी भर गया तो वो क्या करेंगे, खुल जाएंगे. और गार्ड सेल में अगर पानी निकल गया और वो श्रिंक हो गए तो वो स्टोमेटा को बंद कर देंगे. देखो डायग्राम समझते हैं. ये देखो, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये है आपका स्टोमेटा. अभी देखो ओपन कंडीशन बताए रखी, मतलब ये जो आपके डंबल शेप दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल, ये फुल गए, पानी भर गया इनमें. पानी भर गया तो ये खुल गए. अब यहाँ देखो ये पिचक गए तो आपका स्टोमेटा देखो कैसे पिचक गया, क्लोज हो गया. तो जब ओपन होता है तब CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और वाटर उड़ सकता है. लेकिन जब क्लोज हो तब ऐसा नहीं होता है. फिर एक और एक्टिविटी करने को बोला गया है कि पता लगाओ कि भैया CO2 जरूरी है कि नहीं, कि बिना मतलब प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है. क्या करें, देखो आप तो डायग्राम देखो पहले करा गया.
आपने 2 प्लांट लिए, 2 प्लांट को लेने के बाद आपने दोनों को एक जार में बंद करा, यहाँ से ऐसा अच्छे से टाइट सील कर दिया, दोनों को करा इस तरह से। एक में क्या रखा आपने, एक प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला KOH। करता क्या है देखना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जार के अंदर प्रेजेंट है सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जार को रख दो धूप में और कुछ टाइम के बाद उसकी पत्ती तोड़ो और करो एक्सपेरिमेंट। क्या है, स्टार्च का, पहले पानी में उबालो, फिर अल्कोहल में डालो, फिर आयोडीन सॉल्यूशन में डालो, फिर उसको धो। क्या देखने को मिलेगा कि इस वाले में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, लेकिन इस वाले में आ गया, जो हमको प्रूव करेगा CO2 बहुत जरूरी है। CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। आया समझ में? So far we have talked about how autotroph meet their energy requirement. अभी तक बात कर ली autotroph की, but they also need other raw material for building their body. इनको दूसरे मटेरियल भी चाहिए। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the root in terrestrial plant. Terrestrial मतलब जमीन वाले plant. Other material like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken up from the soil. नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट्रोजन का यूज प्लांट करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और प्लांट की पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक। देखो प्लांट जो है ना नाइट्रोजन लेता तो है, लेकिन यूं नहीं कि उसको डायरेक्टली किसी भी तरह से ले ले, हवा से ले ले, ऐसा नहीं होता है। प्लांट नाइट्रोजन को लेता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोई बैक्टीरिया उसको बनाकर दे दे, नहीं दे तो पानी में घोलकर नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में उसको ले लेता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसके बारे में, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। क्लियर हो रहे पॉइंट सारे? ठीक है, फिर यहाँ तक आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ तक अच्छे से समझेंगे, इसको देखेंगे, और इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, चलिए।